नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। यदि आपने अपने घर में बजीगर पाला हुआ है तो बजीगर पालते हुए आप किन चीज़ों की सावधानी रखेंगे? जिन लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप अपने पेट्स जैसे पक्षी, कबूतर या कछुओं के उपचार की वीडियो दवाई के नाम के साथ यदि आप देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक पर जाकर क्लिक कीजिए और चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। देखिए, बजीगर पक्षी जो होता है बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है, ये बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड होता है, इसलिए इसकी केयरिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सबसे पहले तो हमें बजीगर की घर कैसे बनाना है, उसके घर की लोकेशन क्या है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। यदि आपने बर्ड्स को इग्नोर कर दिया, यदि आप लाए एक केज में, उसको घर के बाहर रख दिया या घर के किसी ऐसे कोने में रख दिया कि वो बिल्कुल अंधेरे में है, तो आपका बर्ड्स डिप्रेशन में जा सकता है। इसलिए केज की लोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। दूसरा, आपको अपने बर्ड्स को हमेशा 24 घंटे जो है केज के अंदर भी नहीं रखना चाहिए, उसको थोड़ा बहुत फ्री घूमने का भी मौका देना चाहिए। यानी 24 आवर्स भी यदि केज में रहता है, आप कितनी अच्छी से अच्छी क्लाइमेटिक कंडीशन दो, यदि आप अपने बर्ड्स को फ्री मूव करने के लिए आप उसको स्पेस नहीं दोगे तो आपका बर्ड्स डिप्रेशन में जाएगा, बीमार हो सकता है। अब बात आती है कि बजीगर को खाने में क्या क्या देना चाहिए। बजीगर अपने अक्सर देखा होगा खाने में केवल अपना एक दाना होता है जो सीड्स छोटा होता है, उसको कंगनी बोलते हैं। हो सकता है इसको हर स्टेट में इसको अलग अलग नाम से बुला सकते हैं। कंगनी के साथ साथ यानी जो अकेली सीड्स है वो बजरी की डाइट नहीं है। यानी 100% आप कभी उसको सीड्स देते हो तो आपके बर्ड्स में कोई ना कोई डेफिशिएंसी होगी। इसलिए बर्ड्स की डाइट इस तरीके की होनी चाहिए कि आपकी बर्ड्स की डाइट में सभी चीज़ों का एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन या मिश्रण होना चाहिए, ताकि बर्ड्स के शरीर में किसी प्रकार की कोई डेफिशिएंसी ना हो, आपका बर्ड्स हमेशा हेल्दी बना रहे। क्योंकि जब भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी आपके बर्ड्स में होती है, आप केवल डाइट में सीड्स के भरोसे उसको पालते हो और कोई चीज़ खाने में नहीं देते हो, तो आप देखेंगे कि बर्ड्स में अक्सर फैदर से रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। कैल्शियम, मैग्नीशियम आप डाइट में ऐड नहीं कर रहे हो तो उसका भी इफेक्ट बर्ड्स की बॉडी पे, उसके जो बोन्स है वो कमज़ोर हो सकती हैं, आपके बर्ड्स के फैदर में उड़ने में कोई दिक्कत हो सकती है, उससे पंख जो कह सकते हैं कमज़ोर हो सकते हैं। तो ऐसे में आपको पता है जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, जैसे धनिया पत्ता, पालक पत्ता, मेथी पत्ता, ये जो हरी सब्जियां होती है, कैल्शियम का भरपूर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, ये इसका सोर्स होती हैं। तो आपको अपने बजरीगर की डाइट में इन चीज़ों का कॉम्बिनेशन भी रखना चाहिए, ताकि आपके बर्ड सीड्स के साथ साथ इन चीज़ों का भी इंटेक लेता रहे और बर्ड्स में किसी भी प्रकार की कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी आपको देखने को मिले। बर्ड्स को और ज़्यादा उसकी थोड़ा डाइट को क्रिएटिव आप बना सकते हैं। तो बर्ड्स को क्या है, हफ्ते में आप एक बार प्रोटीन दे सकते हो। प्रोटीन्स का सोर्स जो होता है, आपने देखा होगा बॉइल्ड एग, यानी एग का जो वाइट पोर्शन होता है वो प्रोटीन होता है। तो हफ्ते में एक बार आप अपने बर्ड्स को प्रोटीन दीजिए। ये एक सॉफ्ट डाइट की तरह भी काम करता है। और ब्रीडिंग का यदि सीज़न आपके पास है तो ब्रीडिंग के सीजन्स में ये बर्ड्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है, क्योंकि बर्ड्स अक्सर जब आपका बजेगा जब भी खाना खुद से खाता है और यही खाना अपने बच्चों को खिलाता है, तो ऑटोमेटिक बच्चों की ग्रोथ और पेरेंट्स की ग्रोथ दोनों की अच्छी होती है। इसलिए डाइट में ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आप अपने बजीगर बर्ड्स को खाने में स्प्राउट्स भी दे सकते हैं, यानी मूंग की दाल को अंकुरित करके आप उसको एज ए स्प्राउट्स के तौर पे बनाइए, तो ऑटोमेटिक आपका बर्ड्स खुश होकर के खाएगा। अब बात आती है बजरीगर के केज में क्या ऐसी चीज़ें रखें कि आपका बर्ड्स बोर ना हो। देखिए, बर्ड्स या तो आप सिंगल रखिए, सिंगल है तो आपको बर्ड्स को ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी, उसको ज़्यादा आपको समय देना पड़ेगा। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि हमेशा बर्ड्स को पेयरिंग में रखें। पेयरिंग में क्या है, दोनों बर्ड्स हमेशा आपस में बिजी रहते हैं। दूसरा, यदि इनको और ज़्यादा बिजी रखना चाहते हो, उनको हेल्दी रखना चाहते हो, तो आप कोशिश कीजिए अपनी बर्ड्स के केजेस के अंदर उनका घर बना दीजिए, उनका एक हाउस दे दीजिए, ताकि बर्ड्स अपने आप को बिजी रखते हुए ब्रीडिंग का स्टेप्स एक और स्टेप आगे बढ़ा सके। अब ब्रीडिंग में आपको पता है जब बर्ड्स ब्रीडिंग के लिए तैयार होंगे तो मेल और फीमेल दोनों जो नेस्टिंग में घोंसले के लिए तैयार हो जाएंगे, तो उसमें बिजी जब एक बार हो जाएंगे तो बर्ड्स का ऑटोमेटिक माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, आपका बर्ड स्ट्रेस में ही जाएगा। तो इस प्रकार आप अपने बर्ड्स को ये चीज़ें प्रोवाइड करके आप हेल्दी रख सकते हैं। दूसरा, बजरीगर थोड़ा आप ये कह सकते हो एनर्जेटिक भी हो सकता है, तो उसके लिए आपको नंबर ऑफ टॉयज ज़्यादा देना चाहिए। बर्ड्स जो है बहुत जल्दी बोर हो जाता है, हर महीने आप उसको नंबर ऑफ टॉयज चेंज करते रहिए। टॉयज कलरफुल होने चाहिए ताकि आपका बर्ड्स उन चीज़ों को लाइक करता रहे। और एक
टॉय से यदि बोर हो जाए तो उसको फटाफट चेंज करके आप दूसरा टॉय ले आए। तो इस प्रकार जो बजरीगर को है एक अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट आप प्रोवाइड करके आप उसको हेल्दी रख सकते हैं। बात आती है अब बजरीगर की डाइट का हो गया, उसका सीड्स का हो गया। अब बात आती है कि बजरीगर में किस किस प्रकार की डिजीज़ आपको देखने को मिलती है, क्योंकि डिजीज़ बहुत ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि यदि आप कोई पक्षी पालते हो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए किस किस तरह की प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं। बजरीगर में जो सबसे मेन होता है, यदि उसकी डाइट में कोई भी सडन चेंज आप करते हो, आपको बर्ड्स में गैस्ट्रिक इन्फेक्शन यानी डायरिया से रिलेटेड सिम्टम्स आपको देखते हैं मिलते हैं। तो डाइट में कभी भी 100% एकदम से रिप्लेस मत कीजिए। कभी भी कोई डाइट चेंज करते हैं उसको 25, 50, 75 फिर 100% उसको रिप्लेस कीजिए। एकदम से मोशंस करेगा ही करेगा। यदि ऐसी कोई स्थिति आ जाती है, बर्ड्स लूज मोशन, ग्रीनिश पीले कलर के या हरे कलर के जो है लूज मोशंस करने शुरू कर देते तो ऑटोमेटिक उसी टाइम एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन पीने के पानी में तुरंत देना शुरू कर दीजिए 2 से 4 दिन। जब बर्ड्स को मोशन लगते हैं उस टाइम डाइट में चेंज करनी चाहिए। आपको कैल्शियम वाली चीज़ें नहीं है, यदि उस टाइम आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आप दे रहे हो तो वो बंद कर दीजिए और ये जो टेट्रासाइक्लिन मेडिसिन है ये आप चालू कर दीजिए। ऑटोमेटिक देखेंगे 3 से 4 दिन में आपके बर्ड्स का जो पूप है सेमी सॉलिड हो जाएगा। तो उसके बाद आप मेडिसिन बंद करके उसकी नॉर्मल डाइट में आप फिर से चेंज कर सकते हैं। आपने जो चीज़ उसकी डाइट में ऐड की थी जिसकी वजह से लूज मोशन लगे थे उस चीज़ को थोड़ी देर के स्टॉप कर दीजिए, थोड़ा हटा दीजिए कि आपके बर्ड्स को वो चीज़ सूट नहीं करी है, यानी आपने उसको देने का तरीका जो आपका गलत था उसको नए सिरे से उसको देने का तरीका जो मैंने आपको बताया है स्लोली आप उसकी जो पुरानी डाइट है उसमें आप ऐड करके देंगे तो आपका बर्ड्स को सूट करेगा। बर्ड्स को रेगुलर पीने के पानी में कैल्शियम दीजिए क्योंकि हड्डियों में कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है, ब्रीडिंग सीजन में कैल्शियम चाहिए होता है। ऑस्टो कैल्शियम सिरप आप दीजिए। दूसरा कैल्शियम ग्रेन्यूल्स आप दे सकते हैं। इवन कैल्शियम की बोन्स आती हैं वो भी आप बर्ड्स को दे सकते हैं। वो ऑटोमेटिक केज में रहेगा, बर्ड्स खाली टाइम उसको खाता रहेगा। तो इस प्रकार आप कैल्शियम, मल्टीपल विटामिन टॉनिक, लीवर टॉनिक दे करके अभी ये भी एक रिक्वायरमेंट होती है जो कि अपने बर्ड्स को देना चाहिए ताकि आपका बर्ड्स हेल्दी रह सके। आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया है कि कैसे आप अपने बजीगर बर्ड्स की केयर कर सकते हैं और कैसे आप उसको खुश रख सकते हैं, खाने में क्या देना चाहिए, डाइट में क्या करना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। यदि आपका मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।